नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाऊं। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाऊं। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बन जाऊं। कई बार जो लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पर ये बात उन्हें उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफ़र होने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ़ से होकर गुजरेगा और ये आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को मैं एक कहानी से आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि मेहनत, दर्द और तकलीफ से गुजरने के बाद आपको क्या हासिल होगा। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे इतना मार क्यों रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन आज तुमने इस दर्द को सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ, जो उस हाल में छोड़कर मुझे तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा आदिर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और दर्द को सह लिया तो तुम भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं सुनी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार उस पत्थर पर जारी रखा। उस दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने लगे, आने लगे, लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन उसे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। आप तो पत्थर ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और